या देवी सर्वभूतेषु वैष्णोरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि मुनि जुल्म को सहते सहते धर्म हो गया क्षीण, पाप का बढ़ता भार जाए। धर्म स्थापना करने को अब कोई तो आए। दशरथ के घर श्री राम ने लिया है फिर अवतार। आ गए हैं वनवास करने को दुष्टों का संहार। उसी समय की है कहानी सुनो सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धर्म का पालन करते हैं। यज्ञ हवन भी समय समय पर वो करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
बताइए। वैष्णवी की ये बातें उनको ऐसी भली लगी, गई नहीं वो शिकार करने को फिर तो वन में कभी। किसी का वध ना करे कोई ये हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। वैष्णवी जी ने अपने पिता को जो ये समझाया, वैष्णव धर्म तो जैसे भक्तों फिर से लौट आया। रत्न सागर की तो आई है माता पुत्री बन, जानती थी धरती पर आने का वो तो प्रयोजन। बोली माता पिता से मुझको आप रोकना नहीं, एकांतवास में करूं तपस्या वन में यही कही। माता बोली वैष्णवी से तुम बेटी बड़ी नादान, कैसे तपस्या करो अकेली है जंगल बेअवार। आदम खोर पशु वन में जो मांस ही खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। पर वैष्णवी ने अपनी माता को है समझाया, श्री राम की भक्ति का मैंने है प्रण उठाया। श्री राम जिसके रक्षक बने भक्षक कौन वहाँ, करने तपस्या मुझको वन में जाना होगा माँ। माँ तो आखिर माँ होती है वो कैसे दे आज्ञा, पर वैष्णवी को तप करनी वन में तो आना था। अपने पिता को वैष्णवी ने तो जैसे तैसे मनाया, राजा रत्ना सागर ने फिर पत्नी को समझाया। देनी पड़ी आज्ञा पर मन से तो ना चाहती है, पावन कथा सुनाती है। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। माता पिता की आज्ञा लेकर आई वैष्णवी वन में, श्री राम की बसाली मूरत उन्होंने अपने मन में। करने लगी तपस्या बैठ कर जपे राम ही राम, हर चरणों में लगा कर बैठी वैष्णवी अपना ध्यान। माँ सीता की खोज में राम और लखन जब आए, देखा एक कन्या बैठी है अपना ध्यान लगाए। कौन अलौकिक सी कन्या है राम जानना चाहते, बैठी थी जहाँ तप में लीन वो उनके पास चले आते। बोले कौन हो कन्या हमें जानना चाहती है, पावन कथा सुनाते हैं।
कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। बोली वैष्णवी प्रभु मुझे जो वर देना चाहो, अर्धांगिनी के रूप में अपने आप मुझे अपना। श्री राम ये कहने लगे कि फिर से दोबारा आए, तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर तुमको अपनाए। वैष्णवी फिर से बैठ गई है अपना लगा कर ध्यान, मन में आस लगाए बैठी आएंगे श्री राम। किंतु परीक्षा में वैष्णवी तो है सफल नहीं हुई, श्री राम जब आए दोबारा ना पहचान सकी। साधु वेश बना करके जब अपना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। असली रूप में आकर के फिर राम लगे कहने, साधु वेश में हमको कन्या ना पहचाना तुमने। इच्छा पूरी करने तुम्हारी फिर से आएंगे, कलयुग में जब अपना कल की रूप बनाएंगे। त्रिकूट पर्वत पर चले जाओ वहाँ निवास करो, भक्तों का उद्धार करो दुष्टों का नाश करो। पिंडी रूप में वहाँ स्थापित जब तुम हो जाओगे, वैष्णो देवी नाम से जग में पूजी जाओगे। इतना आशीर्वाद तुम्हें हम देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली। पिंडी रूप जो अपना माँ वैष्णो ने बनाया है, श्री राम ने दिया आदेश जो वही निभाया है। पिंडी रूप में विद्यमान यह भक्तों वैष्णवी है, वैष्णो देवी रूप में जिनकी पूजा होती है। पहली पिंडी सरस्वती माँ, दूजी महालक्ष्मी और तीसरी पिंडी भक्तों है महाकाली। लाखों ही श्रद्धालु रोज यह दर्शन को आते, माता वैष्णो देवी की है दर्शन जो पाते। उसके बाद भैरव मंदिर श्रद्धालु जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, हे मैया शेरों वाली तेरी महिमा बड़ी निराली।
दर्शन है जरूरी, भैरवनाथ के दर्शन बिन वरना रह जाए अधूरी, क्योंकि स्वयं माता ने ही उनको वरदान दिया। कैसे बना यहाँ भैरव मंदिर, इसकी भी एक कथा। कटरा नगरी में निर्धन एक ब्राह्मण रहता था, माता वैष्णो देवी की वो भक्ति करता था। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण और ना थी कोई संतान, सच्चे मन से करता पर वो माँ वैष्णो का ध्यान। एक दिन सपने में माँ के दर्शन हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। सपने
कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। देखा भैरव बाबा ने कि भरा हुआ भंडारा, श्रीधर की कुटिया में भोजन कर रहा गाँव तो सारा। एक अद्भुत सी कन्या सबको भोजन रही करवाए, सोच रहे हैं इस कन्या का भेद जान जाए। भैरव बाबा के लिए जब भोजन लाई कन्या, बोले भैरव नाथ हमें ये भोजन ना करना, हम हैं अघोरी साधु, हमें ना ऐसा भोजन चाहिए। जो भोजन करवाना कहीं से मदिरा मांस मंगाइए। क्रोधित हो गई कन्या जो मदिरा मांस मंगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। ये है वैष्णो भंडारा, जब कन्या ने समझाया, भैरव नाथ ने उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहा। ज्यों ही हाथ बढ़ाया कन्या हो गई अंतर्ध्यान। भैरव नाथ ने देखा है फिर अपना लगा कर ध्यान। त्रिकूट पर्वत पर गई है वो भैरव ने देख लिया, अपनी तपस्या के बल पर कन्या का पीछा किया। एक गुफा में बैठ गई माँ, 9 माह वहाँ बिताए। पर इतने में भैरव बाबा भी पीछे पीछे आए। गुफा द्वार पर एक साधु उन्हें रोकना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। उस साधु की बात नहीं पर भैरवनाथ माना, साधु को दुत्कार दिया और चाहा भीतर जाना। माता को पर जैसे ही उसका आभास हुआ, अपने त्रिशूल से गुफा के पीछे रास्ता बना लिया। पिछले भाग से निकल गई माँ, भैरव जान ना पाया। नहीं मिली वहाँ माता, फिर वो पीछे पीछे आया। त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में बैठ गई माँ कर, पीछे पीछे भैरवनाथ भी पहुँच गया वहाँ पर। लांगुर वीर उसे पहरा देती हुई पाती है, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली।
अपनी भूल पर बड़ा ही है पछताया। कटे शीश से अपनी भूल की क्षमा वो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताती है, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। कहने लगा माँ क्षमा करी, मैं आपको जान न पाया। जितना भी किया है तब मैंने वो भी सभी गंवाया। ममता मई है माता भैरो नाथ को क्षमा किया। माता ने वरदान भी भैरो बाबा को ये दिया। व्यर्थ ये तपती राहें भैरो कदापि न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो दर तेरे भी आएगा। वरना यात्रा उन भक्तों की मानी जाए अधूरी। मेरे दर्शन के बाद दर्शन तेरे होंगे जरूरी। तब से भैरव मंदिर में दर्शन किए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। हे मैया शेरों वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली। श्रीधर भक्त के सपने में फिर से माता है आई। हुई मुरादें पूरी सारी उसकी मन चाही। चार पुत्र का माता ने उसे दे दिया है वरदान। बोली पूजा करेंगे मेरी जो हो तेरी संतान। ना ही रहोगे निर्धन अब तुम, बरसेगी धन माया। श्रीधर भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाया। श्रीधर वंश ही तब से करता माँ वैष्णो की पूजा। पावन धाम वैष्णो माँ का ऐसा न कोई दूजा। लाखों भक्त यहाँ आकर के दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।